नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटीज आउटलुक में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात आज सिर्फ दाल की होगी क्योंकि ये शो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पल्सेस कॉन्क्लेव 2023 की तरफ से। दालों के भावों को अगर देखें तो काफी उठापटक यहां पर देखने को मिली है। विद इन द सेक्टर ही अगर आप देखें तो एक तरफ तुअर के भाव लगातार चढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ चना एमएसपी के आसपास भी कारोबार नहीं कर पा रहा। तो क्या है आगे की स्थिति, कैसी रहेगी अवेलेबिलिटी, भाव पर क्या असर पड़ सकता है, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ शो में जुड़े हैं जी चंद्रशेखर जो कि कमोडिटी एक्सपर्ट हैं और सिराज हुसैन जी जो कि एक्स एग्री सेकी भी रह चुके हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है और शुरुआत इसी बात से करेंगे कि जिस तरह से एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर को हमने देखा है, ऑफ कोर्स आने वाले समय में फेस्टिवल्स हैं, शादियां बरकरार हैं, इलेक्शन का साल है, तो बाजार को ये लगता है कि आगे जाके ज्यादातर एसेंशियल कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं वो इन कंट्रोल रहने चाहिए और हमने सरकार की तरफ से ये एक कोशिश भी यहाँ पर बरकरार आते हुए देखी है। सिराज जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे, और आज जिस तरह से यहाँ पर फूड सेक्रेटरी की तरफ से बयान भी था कि तुअर के भाव यहाँ पर इन कंट्रोल रहने चाहिए, ट्रेडर्स को कहा गया कि जो भी स्टेप्स वो यहाँ पर लेना चाहते हैं लें, लेकिन इंश्योर करें कि यहाँ पर अवेलेबिलिटी हो और भाव यहाँ पर ना चढ़े। कितनी पॉसिबिलिटी है उसकी, किस तरह का ट्रेड है? देखिए, जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए हैं उनसे तो बहुत अच्छा इंडिकेशन गवर्नमेंट ने दिया है और ऐसा लगता है कि अगर वेदर अब से लेके अप्रैल तक यानी कि रबी की फसलों की हार्वेस्टिंग तक अगर वेदर ख़राब नहीं होता है तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो रबी की फसलें हैं उनका अच्छा प्रोडक्शन होगा। जहाँ तक तूर का सवाल है, वो फसल तो आ चुकी है मार्केट में और उसके बारे में गवर्नमेंट के पास जो भी इंफॉर्मेशन हो, ट्रेड अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से काम करेगी। तो हम कह सकते हैं कि उसमें काफ़ी कोशिश गवर्नमेंट की ये रहेगी कि तूर के भाव भी ना बढ़ें। चंद्रशेखर जी, आप कैसे देखते हैं सरकार की तरफ से जो भी यहाँ पर रवैया रहा है? हमने देखा है कि चाहे वो चीनी है, गेहूं है, दालें हैं, तेल, खाने के तेल हैं, सभी जगह पे समय समय से काफी सारी मूव्स, मेजर्स हमने आते हुए देखे हैं ताकि प्राइसेस यहाँ पर कंट्रोल में रहे हैं। अब जो दालों को लेकर यहाँ पर बयान आया है उसे आप कैसे रीड करेंगे? बिल्कुल, सरकार काफी चिंतित है, वो तो साफ दिख रहा है हमें, मगर ये क्या इतना बड़ा चिंता का विषय है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि जितना भाव बढ़ता है उतना किसान को एक अच्छा मूल्य मिलता है, तो ये हमें मानकर चलना पड़ेगा। दूसरा एक है कि इस मार्केट में सिर्फ एक कहावत है, गुजराती में कहते हैं भाव भगवान छे, प्राइस इज द अल्टीमेट रियलिटी। तो इस अब अरहर या तुअर, पीजीएनपी का भाव बढ़ते जा रहा है। मैं मानता हूं इसका ये रिफ्लेक्शन, ये तो डिमांड सप्लाई फंडामेंटल का एक रिफ्लेक्शन है। तो मैं ये भी मानता हूं और मैं कई बार लिख भी चुका हूं कि सरकार के जो उत्पादन के आंकड़े हैं मैं उससे सहमत नहीं हूं, वो जरा स्लाइटली एग्जैजरेटेड नंबर्स है। आप खरीफ फसल देख लीजिए या रबी फसल देख लीजिए, नंबर वन। नंबर टू, मैं लगभग सितंबर फर्स्ट वीक में ही लिखा था, जब सरकार के फर्स्ट एस्टिमेट आए थे 22-23 का, एंड ऑफ सितंबर, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, मैंने बताया था कि 85 लाख टन का ही उत्पादन होगा। और हर एक दाल में मैंने जो एस्टिमेट 20 दिन पहले दिया था, तो सरकार के आंकड़े वर वेरी वेरी क्लोज। दिस इज नंबर वन। दूसरा, हमारा देश में कोई डिमांड का एस्टिमेशन बहुत मुश्किल है, डिमांड एस्टिमेशन करना। और तीसरा है, मैं इसे कहता हूँ सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा देश में सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम बहुत चल रहा है, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, फ्लाईओवर, वो सब चल रहा है। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा कैप्चर, डेटा एनालिसिस एंड डेटा डिसेमिनेशन, ये जरा कमजोर है। तो इसे मजबूत बनाना है हमें। जब तक सरकार का पास डेटा नहीं होता है तो उनके जो इंटरवेंशन होते हैं वो डेटा ड्रिवन नहीं होते हैं। सिर्फ दे लुक एट द प्राइस, फिर बता देते हैं कि हम ऐसे पॉलिसी इंटरवेंशन कर रहे हैं। मेरा सुझाव है सरकार को, इसके बारे में बोला हूँ, लिखा हूँ कि सरकार का जो रिएक्टिव है, ये प्रोएक्टिव होना चाहिए। इसके लिए उनको डेटा कैप्चर का एक
एक इंस्टीट्यूशन या एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो उसका हमें स्थापना करना है ताकि डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होगा सरकार से। ओके, तो मेरा दूसरा फॉलोअप सवाल यही है कि अगर हम अगला एक साल देख रहे हैं जो कि इलेक्शन वाला साल है, जहां पर फेस्टिवल्स हैं, जहां पर हम जानते हैं कि वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, अभी भी चिंताएं हैं, एल निनो एक सामने खड़ी हुई एक चिंता यहाँ पर है, अगले एक साल के लिए आपका क्या सुझाव है, किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल, आप दलहन के बारे में बोलते हो तो जरूर एल निनो इफ इट बिकम्स रियलिटी तो जरूर अगला जो खरीफ सीजन होगा 23-24 उस पे असर पड़ेगा। एंड फॉर मी बहुत एक स्कैरी सिचुएशन है। पहले ही जैसे मेरा स्पीच में मैंने बताया पल्स कॉन्क्लेव में, पिछले 3 या 4 साल से खरीफ का उत्पादन स्टैग्नेट हुआ है और अगला साल अभी एल निनो होगा 6 महीने में तो और भी 80 लाख टन से भी घट सकता है नीचे। तो उसका मतलब है प्राइसेस विल फ्लेयर, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और विश्व बाजार में इतना अरहर नहीं है। म्यांमार में है, ईस्ट अफ्रीका में है। म्यांमार का माल अब लगभग खत्म हो चुका है, ईस्ट अफ्रीका का माल आएगा अगस्त से। तो आई थिंक 3-4 महीना एक वैक्यूम रहेगा जब भाव बढ़ना ही है। When there is a demand supply mismatch